नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं और जाएं हमारे धर्माप्रण स्टोर पर, जहां चल रही है मर्चेंडाइज सेल विथ 10% डिस्काउंट अप टू 30th अप्रैल। आज पहलगाम की घटना को पूरा 1 वर्ष होने वाला है, यानी 2-3 घंटों में हो जाएगा पूरा 1 वर्ष पहलगाम की घटना। पहलगाम की घटना के बाद ऑप सिंदूर हुआ। उसमें भारत ने पाकिस्तान को अच्छी खासी सज़ा दी, पिटाई की, उसकी धौंस निकाल दी, उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तबाह कर दिया, उसकी वाटर सिक्योरिटी ख़त्म कर दी। तो जो सारा का सारा एक धौंस पट्टी थी कि साहब कि आप किसी न्यूक्लियर आर्म्ड देश पर या 2 न्यूक्लियर आर्म्ड देश जो है वह आपस में लड़ नहीं सकते, और एक एस्केलेशन लैडर होती है, कोई न्यूक्लियर आर्म्ड देश जो है उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। वो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हुए एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कर सकता है। वो सारे के सारे जो डॉक्ट्रिन्स थे जो उन्होंने लगभग 50 वर्ष में बनाए थे, उस सब के सब एक रात में धराशायी हो गए। एक रात में धराशायी हो गए। जब भी पहलगाम की और पहलगाम के बाद ऑप सिंदूर के जो इम्पैक्ट की बात होती है, तो ये बातें जो है वो पब्लिक में डिस्कस होती भी है, तो पब्लिक को समझ में नहीं आती। पब्लिक नहीं समझती इन बातों को कि भाई क्या हुआ। उनको तो ये लगता है कि हाँ भाई इनकी पिटाई हो गई और हाफिज़ सईद को नुकसान पहुंचा दिया, उसका मुरीद के का जो पूरा उसका मकतब था वो उड़ा दिया, और उनका जो मरकज़ था सुभान अल्लाह, मरकज़ सुभान अल्लाह जो बावलपुर में था मसूद अज़हर का, उसको उड़ा दिया। ये पब्लिक को दिखता है, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान एक भी अटैक नहीं कर पाया। उसके जो है वो 11 एयर स्ट्रिप्स जो है वो ख़त्म कर दिए गए, और उसके जो 11 एयरपोर्ट थे वो आउट ऑफ कमीशन हो गए, नूर खां को तबाह कर दिया गया, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक को अच्छी तरह से पता है, और पब्लिक उनको तो अप्रिशिएट करती है, लेकिन ये नहीं अप्रिशिएट करती कि ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविक सफलता जो थी वो क्या थी। वास्तविक सफलता ये थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत की तुलना सदैव के लिए समाप्त हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री एकेडमिया में, मिलिट्री फोर्सेस के बीच, इसमें ट्रंप को मत लाइए, क्योंकि ट्रंप तो एक नंबर का अहमक आदमी है। उसने तो उसको ख़रीद रखा है, या उल्टा कह लीजिए कि पाकिस्तान ने ट्रंप को ख़रीद रखा है, क्योंकि ट्रंप बिकाऊ माल है। तो पाकिस्तान ने ट्रंप को ख़रीद रखा है, और पाकिस्तान जो है वो अचानक उसको लगने लगा है कि वही तो वो अमेरिका को पोजीशन करके वो इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत से कोई कंसेशन ले लेगा। अब भाई खाम ख्याली का क्या मतलब है, करते रहो कुछ भी। ट्रंप को अच्छी तरह से पता है जब ईरान तक नहीं मान रहा उसकी, तो भारत और चाइना और रूस तो उसकी बात क्या ही मानेंगे, और क्या ही उसकी औकात है कि वो उनसे मनवा लेगा। तो एक साथ ये सारी चीज़ें ध्वस्त हुई है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला, वो ध्वस्त हुआ, और पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से वो ध्वस्त हुई। लेकिन इसका जो अगला पक्ष है, जो अवेयरनेस आनी चाहिए समाज में, जो अवेयरनेस आनी चाहिए, वो आई क्या? क्योंकि हिंदुओं को हिंदू नाम पूछ के मारा गया हो, ये पहली बार तो हुआ नहीं। पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान में मारा गया था, 1971 में बांग्लादेश में पहचान करके मारा गया था, और तो और भूटान जैसे पिद्दी ना पिद्दी के शोरबे देश ने भी 80 के दशक में जो हिंदू थे गोरखे, उनको वहाँ से निकाला था, पर भारत ने कुछ भी नहीं कहा। हो दैट वाज अ वर्चुअल जेनोसाइड। तो अव्वल तो ये जो पहलगाम की जो बात हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भाई भारत ने एक राष्ट्र के रूप में हिंदुओं के नरसंहार पे प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश में अभी यूनुस के समय में बहुत कुछ हुआ और हम प्रतिक्रिया मांगते रहे। प्रतिक्रिया दी तो गई, डिप्लोमेटिकली तो कई बार दी गई,
लेकिन जो हम हार्ड प्रतिक्रिया मांग रहे थे वो नहीं मिली। और ठीक है, क्योंकि हार्ड प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं समझी गई होगी क्योंकि निश्चित रूप से सरकार के पास ज़्यादा सूचनाएं रहती हैं और उनको ये पता था कि ये सरकार कुछ ही दिनों में आने जाने वाली है, तो हम क्यों ऐसी एक समस्या क्रिएट करें अपने बॉर्डर के ऊपर, ये तो चला ही जाएगा कुछ दिनों में और उसके बाद फिर जो नई रिजीम आएगी हम उससे डील करेंगे। और वो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि नई रिजीम जो है वो ठीक से चल रही है। लेकिन एकाएक आपने देखा होगा कि साहब ये हिंदू प्रतीकों के प्रति असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है। जो अर्बन नक्सल्स हैं वो जंगल नक्सल्स के समाप्त होने के बाद में अर्बन नक्सल्स एक्टिव हो रहे हैं। और अर्बन नक्सल्स के निशाने पे कौन है? अर्बन नक्सल्स का लक्ष्य क्या है? अर्बन नक्सल का लक्ष्य तो वो हिंदू समाज ही है। जिस प्रकार से नोएडा में दंगे हुए तो किसके विरोध में थे, किसके विरुद्ध थे, किसके लिए षड्यंत्र रचा गया था? भारत के लिए ना, हिंदुओं के लिए। क्योंकि नोएडा से लाभ किसको हो रहा है? हिंदुओं को ही तो हो रहा है ना। बाकी पाकिस्तानियों को, जो भारत में बसे हुए पाकिस्तानी हैं, उनके लिए तो तमाम तरह के जो है वो उद्यम और उद्योग खुले हुए हैं, तमाम तरह के लोग लगे हुए हैं, TCS वाले लगे हुए हैं, लेंसकार्ट वाले लगे हुए हैं, अजीम प्रेमजी लगे हुए हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अनाहिलेशन ऑफ हिंदुज़म के ऊपर, अनाहिलेशन ऑफ हिंदुज़म मतलब हिंदू धर्म के विनाश के ऊपर सेमिनार किए जा रहे हैं। और ये माफ़ करेंगे आप लोग, ये थोड़ा जो है ना वो अति सहिष्णुता का भी परिणाम है। यदि असहिष्णु व्यक्ति के प्रति असहिष्णु नहीं हुआ गया, सुनिए ध्यान से, बी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दी इंटॉलरेंट। जो असहिष्णु है उसके प्रति आपको पूरी असहिष्णुता बरतनी पड़ेगी, वो चाहे अम्बेडकरवादी हो और वो चाहे मुस्लिम हो और चाहे वो क्रिश्चियन हो। क्योंकि आज के युग में यही 3 तत्व हैं जो सीधे सीधे हिंदुत्व को समाप्त करने की घोषणा करते रहते हैं। और ये सीधे सीधे एक, चूँकि जो आजकल जो अधिकतर अम्बेडकरवादी, जैसे तो और भी अम्बेडकर के फॉलोअर्स होंगे, लेकिन जो अम्बेडकरवादी मैं उनको कहता हूँ, जो नीला दुपट्टा डाल के अपने आप को नवबौद्ध बता के और फिर हिंदू धर्म के विनाश की बात करते हैं, उसकी कल्पना भी करते हैं और उसके नारे भी लगाते हैं, और कहीं कहीं तो जाके जो है वो फिज़िकल रूप से, भौतिक रूप से और जाके तोड़फोड़ भी करते हैं, और अपने आप को SC/ST एक्ट से प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि साहब हमारे पास तो प्रोटेक्शन है, अगर किसी ने हमसे कुछ कहा तो उस पर ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। इसमें सरकार की भूमिका तो है, लेकिन हमारी आपकी भी भूमिका है, और वो निभाई भी गई कई अर्थों में। तो जिस प्रकार से UGC के विरुद्ध बवाल हुआ, वो UGC के विरुद्ध बवाल इस प्रकार की जो असहिष्णुता है उसके विरुद्ध भी बवाल था। असहिष्णुता के विरुद्ध यह असहिष्णुता थी जो होनी चाहिए। सहिष्णु के प्रति सहिष्णु, असहिष्णु के प्रति पूर्ण असहिष्णु। यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेव प्रवर्तयन् न धर्मम समवाप्नोति न चा श्रेयस्त विन्दति। ये महाभारत का एक श्लोक है, वो महाभारत का श्लोक है। इसका प्रसंग बता देता हूँ। इसका प्रसंग जो है वो भीष्म परशुराम युद्ध है, क्योंकि आपको वो भीष्म की और वो आपके अंबालिका की आपको जो कथा है वो ध्यान होगी। तो उसमें अंबालिका को वो हरण करके लाए थे अपने राजकुमारों के लिए। तो उसमें से अम्बा ने कहा कि साहब मैं जो है वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले से ही किसी और को वर्ण किया हुआ है। तो भीष्म ने उनको जाने दिया। भीष्म ने जब उनको जाने दिया तो भीष्म जिसके पास वो गई, जिसको उन्होंने मने मन वर्ण कर रखा था, उसने उनको स्वीकार करने से मना कर दी। जब उन्होंने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया भाई साहब, तो वो फिर वापस भीष्म के पास आई और कहा कि अब तुम मेरा वर्ण करो, क्योंकि तुम मुझको हरण करके लाए हो। तो उन्होंने मैं तो ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, ब्रह्मचर्य का, मैं तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने तपस्या की, परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा काम कराऊंगा। परशुराम जी जो थे वो भीष्म के गुरु भी थे। उन्होंने आए, परशुराम ने भीष्म जी से कहा कि भाई ऐसा करो, आप इसका वर्ण करो।
भीष्म ने कहा नहीं करूँगा, मेरी प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है। तो उनमें युद्ध हुआ, और युद्ध तब हुआ जब सारा वार्तालाप विफल हो गया। तब भीष्म ने ये कहा, यो यथा वर्तते यस्मिन्, जो आपके साथ जैसा बर्ताव करे, तस्मिन्नेव प्रवर्तन, तो आप भी प्रतिक्रिया में उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करो। तो इसलिए आप जो है वो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ में लड़ाई करूँगा, सीधी सी बात है। यह आवश्यक है, यह परम आवश्यक है। और पहलगाम का जो किस्सा है वो हमको यही समझाता है, यही बताता है, यही सिखाता है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, बी इंटॉलरेंट टू दी इंटॉलरेंट, असहिष्णु के विरुद्ध रहो असहिष्णु। जी हाँ, शठे शाठ्यम समाचरेत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।